नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट सभागार में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने जिले भर के अधिकारियों की ली बैठक। धान खरीदी को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजस्व मामलों को निपटाए जाने बरती जाएगी विशेष सख्ती। कलेक्टर ने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माचिस व सिगरेट गोदाम में भड़की आग पर काबू पाने करनी पड़ी बड़ी मशक्कत। आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने की बताई जा रही संभावना। और कलेक्टर की पहल के बाद शुरू हुआ बुधवार सीतापुर मार्ग का निर्माण एजेंसी द्वारा की जा रही थी हीला हवाली। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। धान खरीदी को लेकर इस बार जिले में होगी उम्दा व्यवस्था। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने संबंधित अधिकारियों की व्यवस्था बनाए जाने को लेकर ली बैठक। कहा कि इस बार धान की खरीदी को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यवस्था गड़बड़ न होने पाए, इसके लिए दूसरे प्रदेश से आने वाली सड़कों पर चेक पोस्ट भी बनाए जाएंगे। साथ ही जिले के 104 संवेदनशील खरीदी केंद्रों पर विशेष व्यवस्था के भी इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को किसी भी प्रकार की मुसीबतों से न जूझना पड़े, इसको लेकर खरीदी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इस वर्ष धान की बम्पर पैदावार हुई है, जिसको लेकर किसान भी खुश हैं। वहीं शासन प्रशासन स्तर पर धान खरीदी को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। धान की खरीदी को लेकर किसी तरह की कोई अव्यवस्था निर्मित न होने पाए, इस बात को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी अत्यंत गंभीर दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने शनिवार को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिले भर के जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक ली और धान खरीदी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान साफ लहजे में कलेक्टर ने धान खरीदी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को चेताया कि इस वर्ष धान खरीदी केंद्रों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दिशा में अधिकारियों कर्मचारियों को प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उठाव को लेकर भी प्रॉपर व्यवस्था बनाई जाएगी। एक सप्ताह में 5 दिन खरीदी का कार्य चलेगा। वहीं किसानों की प्रत्येक सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। बैठक में प्रमुख रूप से कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, अपर कलेक्टर इला तिवारी, रीवा एसपी राकेश सिंह के अलावा जिले भर के एसडीएम, एसडीओपी व थाना प्रभारी के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रेवेन्यू और पुलिस का एक जॉइंट मीटिंग आयोजित किया गया था। उसमें एक ये मंथली मीटिंग है। सो राजस्व और पुलिस के बीच में एक समन्वयन मीटिंग है। उसमें अभी धान खरीदी शुरू करने वाला है। सो उसको लेकर केंद्र का संवेदनशीलता के साथ इसको खरीदी कैसे किया जाए और गलत लोगों को कैसे रोका जाए, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। उसके अलावा ज़मीनी विवाद मैटर्स हैं, अधिक्रमण है, कब्जा को वापसी करने के समय उस सारे इश्यूज़ के लेकर भी आज काफ़ी डिस्कशन हुआ है। एक जॉइंट कार्रवाई किस प्रकार को किया जाए, अवैध उत्खनन के खिलाफ कैसे जॉइंट कार्रवाई किया जाए। उसके साथ अभी त्यौहार आने वाला है, दीपावली है और कोविड के लेकर भी इसके रेवेन्यू और पुलिस की एक समन्वयन के लेकर आज मीटिंग आयोजित किया गया। लेकर आज इस बार हम लोग ने एसडीएम की अध्यक्षता में हर सब डिवीज़न पे एक कमेटी बनाया हुआ है। उसमें 8 मेंबर्स हैं, उनके द्वारा लगातार सतत निगरानी किया जाएगा। टोटल 104 केंद्र में हम लोग संवेदनशील केंद्र है चुनाव के तरफ से इस प्रकार का बना हुआ है। और हमारी 7 चेक पोस्ट होगा यूपी और एमपी का बॉर्डर के इसमें। और सभी लोगों के इस बार प्रशिक्षण दिया जाएगा। समिति प्रबंधक और खरीदी का पूरी टीम, उनको किस प्रकार का किसान के साथ हमको व्यवहार करना चाहिए और टोकन सिस्टम को ठीक करना और जल्दी उसको वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होना और जब बारिश होगा तो उसके लिए क्या व्यवस्था करना है, उसके लेकर हम लोग इस बार एक कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक सतत निगरानी के माध्यम से हम लोग खरीदी के अंदर की अव्यवस्थाएं होती है उसको दूर कर सकते हैं और किसान परेशान ना हो। SMS भेजा जाएगा, उस टाइम में आया जाएगा। इस बार ये भी व्यवस्था किया गया है शासन की ओर से ही, सप्ताह में 5 दिन का खरीदी किया जाएगा। 2 दिन व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए, सुधारने के लिए मौका भी मिलेगा समितियों का। सो आशा इस बार डेफिनेटली हम लोग खरीदी केंद्र की व्यवस्था को सुधारेंगे। राजस्व मामलों को निपटाने की जाएगी सख्त कार्यवाही। कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने राजस्व के विवादित मामलों को
तत्काल निपटाए जाने के निर्देश जारी किए हैं और इसके लिए विशेष तैयारी कर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित जिले भर के राजस्व व पुलिस अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि जमीनी विवाद को सुलझाने की दिशा में भी विशेष मुहिम चलाकर सख्त कार्यवाही करें। पेंडिंग पड़े सीमांकन, नामांतरण व अन्य बंटवारे के मामलों को 20 दिन के भीतर निपटाए जाने की कार्यवाही हर हाल में शुरू की जाए। बैठक के दौरान लिए गए निर्णय को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। इसमें एक्चुअली ये जॉइंट है ना इशू है रेवेन्यू का और है ना पुलिस का। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। उसका जैसे फॉर एग्जांपल सीमांकन काफ़ी नहीं हुआ है, उसको लेकर भी हम लोग लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लास्ट 20 डेज़ में हम लोग 2000 के ऊपर सीमांकन किए हैं और भी हम लोग इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे अभी रबी का है ना शुरुआत होगा, मतलब इमीडिएटली ना झगड़ा है ना बढ़ती हैं लोगों का, सो उसके लेकर हम लोगों ने सेंसिटाइज़ किए हैं थाना प्रभारी का, नायब तहसीलदार का। ऐसे मैटर्स जब भी है ना इनके नॉलेज में आता है, थाना प्रभारी के नॉलेज में आता है, इवन जब वो एक पब्लिक है ना पीस को है ना ब्रीच होता है, मतलब एक लार्ज अंडर पे 2 ग्रुप है ना जाके उसमें विवाद करेगा, उन मैटरों में 145 के अंदर है ना केस है ना दर्ज किया जाए। तत्काल है ना रेवेन्यू और है ना पुलिस के ना जॉइंट टीम के द्वारा विजिट किया जाए। सिचुएशन को है ना यथास्थिति बनाए रखने के लिए ज़रूरी पड़े तो दोनों पार्टियों को ना बाउंड ओवर किया जाए। उसके बाद कोई भी उल्लंघन करता था उनके खिलाफ है ना कड़ी कार्रवाई करें। इवन ज़रूरी पड़े तो उनको बांड को है ना जब्ती करके उनसे ना वसूलने का कार्रवाई भी ना किया जाए और जेल भेजने की कार्रवाई भी ना किया जाए। सो विवाद का मैटर को इस बार ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ लेने के लिए ना निर्देशित किया गया है। बट रेवेन्यू का भी काफ़ी है, हमारी नामांतरण से लेके बंटवारा से लेके सीमांकन और कब्जा करने के 250 में कब्जा वापस दिलाने के लेकर है ना कार्रवाई है, उसको भी हमको तेज़ी लाना होगा। रिकॉर्ड को भी ना दुरुस्त करना होगा। काफ़ी सारा रिकॉर्ड में एंट्री नहीं होने के कारण भी काफ़ी सारा विवाद बनी रहती है। उसके लेकर हम लोग लगातार हर महीने रेवेन्यू का मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर है ना पेंडेंसी है, पुराने पेंडेंसी है, उसको निपटारा करने के लिए आगे क्या प्लान होना चाहिए उसके लेके भी आज है ना मीटिंग। माचिस गोदाम में लगी भयावह आग, करोड़ों का नुकसान होने का लगाया जा रहा अनुमान। यह आगजनी की भीषण घटना घोघर स्थित ईदगाह के समीप की बताई जा रही है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते रवि स्वीट्स एजेंसी में भयावह आग लग गई और देखते ही देखते लाखों करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि इस गोदाम में बड़ी तादाद में माचिस, सिगरेट और नमकीन रखी हुई थी, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। यह घटना शनिवार सुबह की है, जब तकरीबन 7 बजे अचानक से एजेंसी में आग की लपटें दिखाई देने लगी। आग की तेज लपटें उठती देख आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया और तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस के साथ कई दमकल की गाड़ियां भी आग बुझाने पहुंची, किंतु आग इतनी तेज थी कि रीवा मुख्यालय की फायर ब्रिगेड आग बुझा पाने में नाकाम साबित हुई। इसके बाद जेपी प्लांट से कार्बन टैंकर व फायर ब्रिगेड बुलाए गए, तब जाकर आग में काबू पाया गया। इस बीच बताया जा रहा है कि गोदाम में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी हमारे पड़ोसी जो है सुबह शक्कर यहाँ खाली कराने आए थे, तो 7:30 बजे गए, तब तक तो कोई ऐसी आग नहीं लगी थी। 8:30 बजे के आसपास मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। मैं आया, चाबी लेके मैंने शटर खोला, अंदर आग लगी हुई थी। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, फायर ब्रिगेड को भेजा, 2 लड़के अपने वो लेके आए। जब तक फायर ब्रिगेड वाले 9-9:15 तक आ गए, उसके बाद अपन तब से पानी दे रहे हैं, अभी आग बुझी नहीं। जो था रात को तो क्या मीटर हम डाउन करके जाते हैं हमेशा, क्या लगा कैसे लगा कुछ अभी जानकारी नहीं अपने पास। 1.5 करोड़ के आसपास का अपना स्टॉक रहता है। आईटीसी सिगरेट आती है उसकी, और बिस्किट हो गया, आटा हो गया, कुरकुरे, चिप्स, साबुन, हैंड वॉश, यही सब कंपनियों का काम है अपने पास। जी, रवि स्वीट फर्म का नाम है, संचालक में रवि आहूजा, प्रोप्राइटरशिप मेरी फर्म है। आग नीचे ऊपर दोनों मंजिलों में बराबर धधक रही थी। आगजनी की सूचना के बाद मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह भी पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग पर काबू पाने घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। पुल के नीचे जहाँ पर कि ट्रांसपोर्टर के कुछ अपने खोले हुए ट्रांसपोर्ट की दुकान खोले हैं, वहीं पर एक रवि आहूजा नाम का व्यक्ति है, जिसका कि रवि स्वीट्स नाम से एक दुकान खोला हुआ था। नीचे उसकी स्वीट्स की दुकान थी, उसमें किराना और जनरल स्टोर टाइप की दुकान थी। ऊपर स्टोर था जो होलसेल का काम करता था, उसमें सिगरेट, माचिस, नारियल, माने हर तरह के सामान भरा हुआ था।
तो अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि कैसे आग लगी है, किंतु ज़्यादा संभावना ये है कि इलेक्ट्रिक शॉक से आग लगी है। और जो उतना भी उसमें ऊपर सामान भरा हुआ था लगभग काफ़ी पूरा जल गया है। करीब 4 घंटे की मशक्क़त के बाद 3-4 फायर ब्रिगेड उसमें लगातार काम की हैं, तो उस पर आग पे काबू पा लिया गया है। हाँ, बिल्कुल। अपने जो नगर निगम के रीवा की हैं, उनके अलावा जो कि वो नहीं कंट्रोल कर पा रही थी, तब फिर सहयोग के लिए जेपी से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई थी। अभी तो उसके द्वारा अपना कलेक्ट करके बताया जाएगा, तब उसके बाद जांच में चल रही है। जांच में ये चीज़ नहीं आ पाई है कि कितने की क्या क्षति हुई है, कितना रिकॉर्ड सब क्या क्या सामान था, कितना था, जब बताएगा तो उस पर तभी बताया जा सकता है। कलेक्टर के निर्देश के बाद शुरू हुआ बदवार सीतापुर मार्ग का निर्माण। विगत माह बदवार से सीतापुर जाने वाले इस जर्जर सड़क की दयनीय स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बरसैता से जलदर के बीच अत्यंत जर्जर मार्ग को तत्काल बनाए जाने का आश्वासन देकर धरने को शांत कराया था और आश्वासन दिया था कि तत्काल मार्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद लगातार मार्ग निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग व निर्माण एजेंसी द्वारा हीला हवाली की जा रही थी, जिसके बाद बरसैता स्कूल का निरीक्षण करने आए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के संज्ञान में इस बात को स्थानीय नेता व पूर्व सरपंच कुंदेश्वर द्विवेदी एवं मीडिया के द्वारा लाया गया। इसके बाद आनन फानन इस मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कामरेड लालमणि त्रिपाठी व स्थानीय लोगों के धरना प्रदर्शन के बाद बदवार सीतापुर मार्ग के निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों ने धरना स्थल पहुंचकर तकरीबन 17 लाख रुपए की लागत से मेंटेनेंस कराए जाने का आश्वासन दिया था, जिसमें बरसैता से जलदर यानी कि 3 किलोमीटर का निर्माण कार्य तत्काल कराया जाना था। किंतु इसके बाद से विभाग व ठेकेदार लगातार इस मार्ग के निर्माण को लेकर हीला हवाली करते देखे जा रहे थे, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, निर्माण एजेंसी द्वारा कुछ जगह महज मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही थी, जिसकी वजह से सड़क में धूल का गुब्बार उड़ता दिखाई दे रहा था, जो कई बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। परंतु गत दिवस बरसैता हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण करने आए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने स्वयं इस जर्जर सड़क का जायजा लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क की समस्या को लेकर कलेक्टर साहब का ध्यान आकृष्ट कराया। अभी कोई रिपेयर हुए नहीं है। ये बरसात के साहब वहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी डलवाए और कोई काम नहीं हुई है। आगे से बिल्कुल नहीं हुई है। वहाँ थोड़ी मिट्टी डाले हैं और इसके अलावा कुछ भी रिपेयरिंग नहीं है। और ये 17 लाख का टेंडर है। आप आए थे एसडीएम साहब थे जब हम लोगों को कॉन्फ्रेंस तोड़ा, आपने कहा था कि बनी, और वो गर्ग साहब थे, शर्मा जी थे, कि उन्होंने कहा था बहुत जल्दी हो जाएगा। 17 लाख का टेंडर हुआ और काम बात करेंगे। जिसके बाद इस बात को गंभीरता से लेते हुए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने तत्काल पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को इस निर्माण कार्य को कराए जाने निर्देशित किया। उसके बाद दूसरे दिन से ही निर्माण एजेंसी द्वारा आनन फानन सड़क का निर्माण कार्य कराए जाने सड़क पर मुरुम गिराना शुरू कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि निर्माण एजेंसी कब तक इस निर्माण कार्य को पूरा कर पाती है। की सड़क भी है, लंबे समय से इसकी समस्या रही है, स्थानीय लोग काफ़ी परेशान है इसकी वजह से। इसको लेकर ना पहले भी मेरी नॉलेज में था। जब नॉलेज में आई थी, पीडब्ल्यूडी ने तत्कालीन रूप से टेम्परेरीली इसको रिपेयर करने के लिए एक टेंडर भी जारी किया गया था। इसका काम आज कुछ दिख रही है और काम ठीक से करने के लिए ज़रूरी है। मैं जाके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित करूँगा ये सड़क को और ठीक किया जाए और इसको प्रॉपर एस्टिमेशन बना करके शासन को भेजा जाए, सो डायरेक्टली इसकी पूरा सड़क पक्का करने के लिए काम सैंक्शन हो। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691
581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। रीवा शहर में अवैध पैकारी का खेला जा रहा बड़ा खेल। वहीं पैकारी करने वालों के बीच आए दिन मारपीट व विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है। इस पैकारी को रोक पाने में न जाने क्यों पुलिस भी अक्षम साबित दिखाई देती है, जबकि जिले भर में लगातार अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ ताबड़तोड़ मुहिम चलाकर बड़ी तादाद में कार्यवाही भी की जा रही है। किंतु अवैध शराब की पैकारी को लेकर पुलिस क्यों कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है, यही एक अहम सवाल है। रीवा जिले में अवैध नशे के खिलाफ भले ही ताबड़तोड़ कार्यवाही चल रही हो, किंतु शराब कारोबारियों के सामने पुलिस का रवैया समझ से परे देखा जा रहा है। आखिरकार पुलिस अवैध पैकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की हिमाकत क्यों नहीं कर पा रही है, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। जबकि रीवा शहर के गली गली में अवैध शराब की पैकारी का काम किया जा रहा है और हर जगह से पुलिस का हफ्ता महीना बंधा हुआ है। यही अवैध शराब की पैकारी के चलते शहर भर में आए दिन मारपीट व विवाद की स्थिति निर्मित होती है। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़ चौराहे का है, जहां गत रात्रि अवैध शराब की पैकारी करने वाले दो गुट आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। इतना ही नहीं, जमकर दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। घटना की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि गुड़ चौराहा स्थित बस्ती में लंबे अरसे से अवैध रूप से शराब की पैकारी का कारोबार किया जा रहा है। इसी बात को लेकर आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। शुक्रवार की रात इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग पथराव शुरू कर दिए। साथ ही वहीं पर खड़ी एक मैजिक वाहन में आग भी लगा दी। घटना के बाद मौके पर पुलिस का अमला पहुंचा, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग मौके से भाग निकले। हालांकि यह खेल लंबे अरसे से चल रहा है, फिर भी पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। पत्थर मारे हैं और सब लोगों को मारे हैं। बसोड़ बस्ती के बसोड़ लोग हैं। विवाद सिर्फ दारू की वजह से। परसों दारू बेच रहे थे, उसके लिए बोल दिए थे, इसके लिए इतना हंगामा घर के अंदर। परसों से हमारे यहाँ पत्थर चला रहे हैं। पत्थर मारे हैं, अंदर घुस के देखिए ना, पूरा तोड़ फोड़ किए, हमारी गाड़ी फोड़ डाले, हमारी गाड़ी जला दिए हैं। कम से कम 100 रहे हैं, सबसे ज्यादा थे। ये दो परसों से आ रहे हैं, परसों से आ रहे हैं। वैसे तो इनके डेली का यहाँ से नियम है, डेली से इनका नियम है कि यहाँ से आएंगे, दारू पियेंगे, पूरी दारू बहन बेटियों की गाली दिया करते। नहीं आएगी, पुलिस आएगी। परसों लड़ाई हुई है, सुनिए, परसों लड़ाई हुई है। परसों हम लोग 4 बार फोन किए, उसके बाद 4 पुलिस आई है मात्र। उतने में जब समाप्त हो गए तब 4 पुलिस आई है। हम सीएम हेल्पलाइन में भी फोन किए हैं कई बार। हम लोग ये देखिए हमारी रिपोर्ट, ये देखिए सब रिपोर्ट। कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ आश्वासन देकर छोड़। ये कंट्रोल रूम में मैसेज चलने लगा कि गुड़ चौराहे पर विवाद हो रहा, झगड़ा हो रहा। उसमें एसपी साहब का ही पॉइंट चला था और इसी आधार पर मैं भी ऑफिस में था। तत्काल सुनते ही तत्काल मौके पर रवाना हुआ और गाड़ी में आग लगाए थे, कबाड़ की गाड़ी में। उसमें तत्काल मैंने आग बुझवाई और फिर जो बदमाश लोग घूम रहे थे इधर उधर मारते पीटते उनको भगाया मतलब। और फिर धीरे धीरे जो है माहौल शांत हो गया। कुछ बता रहे हैं, लेकिन अब वो आगे क्या मुकदमा कायम करेंगे टीआई साहब, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं जो उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घायल का अभी तो टीआई साहब बताएंगे, जो भी कितने घायल टीआई साहब बताएंगे, कितने लोग रिपोर्ट करने आए। हाँ, तत्काल मौके पुलिस पहुँच गई और क्या चाहिए बताइए। अब उसे रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट करेंगे, हम पकड़ेंगे जो भी मुलजिम बनेंगे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कलेक्ट्रेट सभागार में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने जिले भर के अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक। धान खरीदी को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजस्व मामलों को निपटाए जाने बरती जाएगी विशेष सख्ती। कलेक्टर ने कहा, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। माचिस व सिगरेट गोदाम में भड़की आग पर काबू पाने करनी पड़ी बड़ी मशक्कत। आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान होने की बताई जा रही है संभावना। और कलेक्टर की पहल के बाद शुरू हुआ बदवार सीतापुर मार्ग का निर्माण एजेंसी द्वारा की जा रही थी हीला हवाली। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।